बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और चलें वीडियो की तरफ। हज़रत नूह को अबुल बशर यानी आदम सानी के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि हज़रत नूह हज़रत आदम के बाद अल्लाह ताला के पहले रसूल हैं। उनके 3 बेटे थे, हाम, साम और रियाफस, जो कि ईमान ले आए थे, और कुनआन जो उनका बेटा था वो अपनी सरकशी के बाइस हलाक हो गया था। तो जो हाम, श्याम और रियाफस थे, उन्हीं बेटों की नस्ल बाद में इस दुनिया में फैली। अब हम बताते हैं आपको कि हज़रत नूह की कौम पर पानी की शक्ल में अजाब आया, जिसको तूफ़ान नूह कहा जाता है। और जो कश्ती जो है वो हज़रत नूह की इजाद है। हज़रत नूह की कश्ती में एक एक जोड़ा परिंदों, चौपाइयों और उन लोगों का था जो ईमान और नेक लोग थे, जो ईमान ले आए थे और नेक लोग थे। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे हज़रत नूह की कौम की क्या हालत थी। हज़रत नूह की कौम ने अपने बड़ों और कौम के सरदारों के मरने के बाद उनकी याद ताज़ा करने के लिए उनके बुत और मुजस्मे बनाए। फिर उन्होंने उनको माबूद बना लिया और अपनी इबादत गाहों में रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी। अब हम चलते हैं कौम को हज़रत नूह का वेज़ व नसीहत कब और कैसे मिला। जैसे कि आपको पता होगा, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को तौहीद का पैगाम देकर इस्लाह माशरे के लिए नबी बनाकर भेजा था। आप हज़रत नूह को सारी उम्र अपनी कौम को अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और तौहीद के रास्ते पे लाने के लिए गुजारी, लेकिन ये कौम बहुत नाफरमान साबित हुई और आपकी बात मानने के बजाय आपका मजाक उड़ाने पर उतर आई। अब हम बताएंगे आपको कि कौम को तालीमात को झुटलाने का क्या नुकसान हुआ। तो कौम हज़रत नूह ने अपनी कौम को दावत हक के साथ जब ये बता दिया कि वो इस दावत पे अमल ना करने पर अजाब इलाही में गिरफ्तार हो जाएंगे, और आपकी वैज़ नसीहत का आपकी कौम पर ज़रा बराबर असर ना हुआ। चंद गरीब लोग आपकी दावत पर ईमान ले आए और आपको अल्लाह का सच्चा पक्का रसूल मान लिया। आपकी कौम के अमीर और मोतबर लोगों ने आप पर ईमान नहीं लाए और उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। अब उन्होंने क्या किया? हज़रत नूह की मायूसी, आप अपने कौम के नाफरमान लोग ना सिर्फ आपकी रिसालत का इनकार करते थे, बल्कि मरते वक्त अपने बच्चों को और जवानों को नसीहत कर जाते कि इस बूढ़े आदमी की बातों में ना आना और अपने बाप दादा की रवश को ना छोड़ना। कुफार की इस कदर बिगड़ी शक्ल देखकर हज़रत नूह सख्त गमगीन हो गए और आपने अपनी कौम के नाफरमान लोगों के लिए बद्दुआ फरमा दी। और हज़रत नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी रहने वाले को क्या कहते हैं जमीन पर बाकी ना छोड़, क्योंकि अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे दूसरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी औलाद भी गुनाहगार होगी। अब आप पूछेंगे कि ये किस में है, तो ये सूरत नूह में आयत नंबर 26 और 27 में मौजूद है। अब अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने हज़रत नूह की पुकार सुन ली और आपको हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करें। क्योंकि अल्लाह का इरादा पानी की शक्ल में अजाब नाजिल करने का था, इसलिए नेक लोगों के बचाव के लिए कश्ती तैयार करवाई गई। कुफ़ार इस्तिज़ा मतलब कुफ़ार ने मजाक उड़ाया। हज़रत नूह ने कश्ती की तैयारी शुरू कर दी। उसमें 3 तबकात थे। पहला जो चौपाइयों का था, दूसरा इंसानों के लिए, और तीसरा परिंदों के लिए। कुफ़ार जब हज़रत नूह को कश्ती बनाता हुआ देखते तो उनका मजाक उड़ाते। अजाब इलाही, आखिरकार कश्ती तैयार हो गई और अल्लाह के अजाब का वक्त करीब आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि परिंदों और चपाइयों का एक एक जोड़ा और ईमान लाने वाले लोगों को कश्ती में सवार कर लें। अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसाना शुरू हो जाए और ज़मीन के चश्मों को अमर किया गया कि वो पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से ये सब कुछ होता रहा, तो कश्ती भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक महफूज तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम मुनकरीन गर्क आब हो गए। इस तूफान में एक भी काफिर ना बचा और सब के सब डूब कर मर गए। तो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाना बंद कर दिया और ज़मीन को दोबारा पानी जब्स कर लेने का हुक्म हुआ। पानी के खुश्क होने पर साकिनाने कश्ती ने दोबारा अमन और सलामती के साथ अल्लाह की सरजमी पर कदम रखा। इसी बिना पर हज़रत नूह का लकब अबुल बशर सानी यानी कि आदम सानी का मशहूर हुआ। हज़रत नूह का बेटा कुनान, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। हज़रत नूह की बीवी काफिरा थी और आपका बेटा कुनान भी आपकी तालीमात का मुनकर था। जब अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और चश्मों से पानी उबल पड़ा तो हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से अपने बेटे की निजात की सिफारिश की।
मगर अल्लाह ताला ने इनकी इस सिफारिश को रद्द कर दिया और उनका बेटा इस तूफान में हलाक हो गया। इस पर हज़रत नूह पर यह हकीकत आश्कार हो गई, सिर्फ दीन का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो से क्या समझ आया, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नबी और किसी और पैगंबर की वाक़यात के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।